हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू अवर चैनल ICM एजुकेशन। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये क्वेश्चन जो कि मैकेनिकल गेट में 2010 में आया था 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो वीडियोस आपको मिलेंगे यहाँ पे कंटिन्यू 1 to 2 वीडियोस, उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आइगन वेक्टर्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं कन्वेंशनली। क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट लोग का यहाँ पे मैसेज आया कि सर अपन कन्वेंशनली कैसे अपन आइगन वेक्टर्स को फॉर्म करते हैं, उसे आप एक बार बता दीजिए। और उसी के लिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये वीडियो में आपको दिख रहा है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स का अपने को यहाँ पे आइगन वेक्टर्स फाइंड करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था मेरे पास गेट मैकेनिकल 2010 में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था मेरे पास। और बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। अगर इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन सॉल्व करें तो स्टार्ट करें मैट्रिक्स से। जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है यहाँ पे 2 2 और ये 1 3। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 का मेरे पास मैट्रिक्स है। यहां पे आप सीख लो कि अपन कैसे किसी मैट्रिक्स से कन्वेंशनली आइगन वेक्टर्स फॉर्म करते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैंने आइगन वेक्टर पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको डील किए हुए हैं। दूसरी चीज अपने पास यहां पे देखो, अपने को कन्वेंशनली देखना है तो आइगन वेक्टर्स अपने को अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आइगन वैल्यूज निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और ये मेरे पास होता है a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं 2 माइनस लैम्डा 2 1 और 3 माइनस लैम्डा, ये हो गया मेरे पास मैट्रिक्स। और इसका आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है। देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट, सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखो 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये पहुंच रहा है आपके पास। अगर ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है तो इसको आप स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये हो गया माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास मिल रहा है लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया आपको लैम्डा माइनस 4 और लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लैम्डा की 2 वैल्यूज आ रही हैं, लैम्डा 4 एंड लैम्डा 1। तो ये आपको मिल गया यहाँ से आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। एक 2 क्रॉस 2 के लिए अपने को तो पता ही है कि आइगन वैल्यूज कितनी आने वाली, 2 आइगन वैल्यूज आएंगी। और जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आइगन वैल्यूज जो है वो 4 और 1 दोनों के दोनों यहाँ पे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज को शो कर रही हैं। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, अगर वैल्यूज आइगन डिस्टिंक्ट है यहाँ पे, मतलब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है यहाँ पे, तो कंफर्म है कि यहां से आपको एक बात तो पता चलने वाली है कि आइगन वेक्टर जो होंगे यहाँ पे इसे करस्पॉन्डिंग, यहां पे मैं लिख रहा हूं देखो, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या आपको ये लाइन समझ में आया क्या। इसका मैंने पूरा डिटेल अपने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। यहां से आपको 2 आइगन वैल्यूज पता चल रही हैं और दोनों के दोनों आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है अपने आप में। इसका मतलब है करस्पॉन्डिंगली जो आइगन वेक्टर्स होंगे, जो भी 4 के अक्रॉस निकलेगा या जो 1 के करस्पॉन्डिंग निकलेगा, वो दोनों के दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अभी अपन ये कमेंट कर दिए हैं। ठीक है, चलो अब फाइंड करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वन ऑफ इट्स आइगन वेक्टर्स, मतलब आपको कोई एक आइगन वेक्टर फॉर्म करना है, ऑप्शन आपको यहाँ पे मैच करवाना है। लेकिन अपने पास क्या है, 2 आइगन वैल्यूज हैं, तो कंफर्म है कि इससे 2 आइगन वेक्टर्स निकल के आएंगे अपने पास और उसी को अपने को यहाँ पे फॉर्म करना है। तो एक ही आइगन वेक्टर की अपने को जरूरत है। अब आपके पास डाउट ये आता है सर कि लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए वो होगा कि लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए होगा। तो भाई अपने को ये पता नहीं ना। सबसे पहले अब एक काम करते हैं, एज्यूम करते हैं, लेट्स सपोज लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 4, ये इस आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर अपन फाइंड कर रहे हैं। और आइगन वेक्टर फॉर्म करने का मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था, a माइनस लैम्डा आई 2 क्रॉस 2, और यहां पे होता है मेरे पास आइगन वेक्टर 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1। आपको याद होगा ये। अब इसी को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, देखना आप लोग। ये हो गया मेरे पास 2 2 1 3, ये देख लो यहाँ पे माइनस, और ये पार्ट है लैम्डा 4
और यहां पे 1 0 0 1, ठीक है। उसके बाद ये मैट्रिक्स एंड होता है और ये x यहां पे 2 क्रॉस 1 का, तो लेट सपोज ये है मेरे पास x1 और ये x2, 2 वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे क्योंकि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है यहाँ पे, और यहां पे हो जाएगा मेरे पास नल मैट्रिक्स दैट इज 0 0। चलो इसको आगे सॉल्व किया जाए। सो यहां पे आपको मिल रहा है -2 और ये हो गया 2 और ये 1 और 3 -4 -1। क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो गया मेरे पास x1 और ये x2 इज इक्वल टू 0 0। ये मिल गया अपने को। ये इक्वेशन के फॉर्म में अगर इसको अपन लिख लेते हैं तो यहां पे आप लिख सकते हो -2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, और यहां पे आप लिख सकते हो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो, अगर मेरे को x1 और x2 निकालना है, मतलब x1 और x2 अगर मुझे फाइंड करना है, तभी तो आप आइगन वेक्टर्स बता पाओगे। x करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 4। लेकिन यहां पे आपको देख के दिख रहा है कि यहां पे जो 2 इक्वेशंस है वो एक्चुअली में एक ही इक्वेशन को शो कर रहा है। कैसे सर, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप यहां से -2 कॉमन लेते हो तो आपको क्या मिलने वाला है? x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि अपने पास x1 और x2 को सॉल्व करने के लिए अपने पास एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन है, और वो मेरे पास यहां पे लिखा हुआ है x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। एक ही इक्वेशन है मेरे पास। अगर मैं इसको देखता हूं तो x1 इक्वल टू x2 हो गया, तो यहां पे x1 और x2 का जो रेशियो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 1/1। क्या आपको समझ में आ गया? अगर मैं इसको आगे प्रोसीड करूं यहां पे, लेट सपोज मैं अगर यहां पे लिखता हूं कि लेट x1 इक्वल टू k है मेरे पास, तो x2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? k। इसका मतलब है ये जो रेशियो आपको दिख रहा है x1 और x2 का, ये आपको यहां पे मिल रहा है 1 1 के फॉर्म में या फिर k के फॉर्म में। ये अपने पास हो गया आइगन वेक्टर। क्या आपको समझ में आई ये चीज? सो ये अपने पास यहाँ पे आइगन वेक्टर मिल रहा है, और ये हो गया मेरे पास मैट्रिक्स x फॉर आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 4। अब एक काम करते हैं, अपन ऑप्शन मैच कराते हैं। ये सब मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है आइगन वेक्टर के बारे में, और यहाँ पे जो x1 और x2 का जो रेशियो है वो होना चाहिए 1/1। अब उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिया हुआ है दैट इज k। सो यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब x1 के करस्पॉन्डिंगली या x2 के करस्पॉन्डिंगली कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा 1/1 होना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं देख पा रहा हूं तो लैम्डा इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास आइगन वेक्टर आ चुकी हैं, और आइगन वेक्टर मेरे पास है 1 1 या k और k के फॉर्म में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो अपन एक काम करते हैं ना, अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई होते हुए आपको दिख रहा है। तो 2 -1 क्या वो फॉर्म दिख रहा है आपको? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। 2 1 बिल्कुल भी नहीं, 4 1 ये भी नहीं है, 1 -1। अगर यहां पे ये होता 1 और 1 तो आंसर अपन क्या देते हैं यहाँ पे? ऑप्शन डी। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे 1 1 नहीं, यहाँ पे है 1 -1। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में अगर मैं बात कर रहा हूं तो लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए जो आइगन वेक्टर आपको फाइंड करना था, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आप लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए आप आइगन वेक्टर नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, वो एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज 1 और 1, ये तो पता है अपने को। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? 1 ऑफ इट्स आइगन वेक्टर। तो इन चारों में से कोई भी ऐसा आइगन वेक्टर नहीं है जो लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, अगर आपको पूछता कि भाई इसके लिए दोनों आइगन वैल्यूज के लिए आपको फाइंड करना है आइगन वेक्टर, तो उसमें से एक आंसर आपके पास होता 1 1 या फिर k के फॉर्म में। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? तो इसको आप आराम से नोट कर लो, फिर हम लोग यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंगली आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो आप इसको आराम से नोट कर लो। ओके, सो आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे यहाँ पे। और आप इस बार देखने वाले हम लोग लैम्डा की सेकंड वैल्यू है मेरे पास 4 के लिए तो हो गया, और लैम्डा की सेकंड वैल्यू मेरे पास है 1। अब 1 के करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 1, सो यहाँ पे अगर मैंने 1 पुट किया, ये लैम्डा की वैल्यू मेरे पास, तो 2 -1 कितना हो गया मेरे पास? 1। 2 माइनस ये 0, ये हो गया 2। 1 -0 ये हो गया मेरे पास 1, और 3 -1 ये हो गया 2। सो ये मेरे पास यहाँ पे कुछ कुछ मिल रहा है। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, अगर मैं इसका इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पे, सो मैं लिखूंगा x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 और x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। ये देख लो फॉर्म।
अगर मैं दोनों को देख पा रहा हूं तो यार आप डायरेक्टली बोलो ना, क्या सर क्या बोल रहे हैं आप कि भाई ये दो इक्वेशन नहीं है, ये एक ही इक्वेशन है। इसका मतलब है कि कंफर्म सी बात ये है कि x1 प्लस x2 एक ही इक्वेशन है, और यहां से जो आइगन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा वो तो एग्जिस्ट करेगा लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए, लेकिन उस आइगन वेक्टर में जो x1 और x2 वेरिएबल्स हैं उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, जैसा हम लोग के पास लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए हुआ था, क्योंकि अपने पास है 2 वेरिएबल्स एंड टू सॉल्व दिस 2 वेरिएबल वी हैव ओनली 1 इक्वेशन। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो ये हो जाएगा x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, सो x1 इक्वल टू माइनस 2x2, तो x1 बाई x2 इक्वल टू माइनस 2 बाई 1। ये देख लो, मतलब कि दोनों वेरिएबल का जो रेशियो है वो होना चाहिए माइनस 2 बाई 1। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहां तक आपके पास क्लियर हो गया होगा। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको अगर अपन लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 बाई माइनस 1, ये भी पॉसिबल है। अगर मुझे k के फॉर्म में लिखना है इसे, तो मैं k के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, यहां पे देखना मैं करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूं, यहां पे k x1 x2। अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूं 2k बाई k या फिर 2k बाई माइनस के, ये दोनों पॉसिबल है। अगर मैं इसका आइगन वेक्टर लिखता हूं यहां से, तो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1, सो ये हो गया मेरे पास x इज इक्वल टू, यहां पे आपको मिल रहा है x1 और x2, और दोनों का जो रेशियो होना चाहिए वो है मेरे पास, यहां पे देख लो ये है 2 माइनस 2 और ये 1, इस फॉर्म में हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है यहाँ पे 2 माइनस 1, ये भी हो सकता है। और अगर k के फॉर्म में आप लिखना चाहें तो माइनस 2k और ये k, ये देख लो यहाँ पे, या फिर आप लिखना चाहो यहाँ पे 2k डिवाइड बाई माइनस के, ये सब पॉसिबल है यहाँ पे। अब इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा ऑप्शन मैच करेगा वो देख लेते हैं। अगर मैं देख रहा हूं वहां पे क्या लिखा है मेरे पास माइनस 2 और 1, क्या ये माइनस 2 और 1 है? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। सर तो आंसर क्या हुआ? रिकॉर्ड देखो ना, क्या सर 2 और माइनस 1 भी तो पॉसिबल है ना, दोनों का अगर रेशियो लगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2 बाई 1। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए। सो यहां पे आपके पास दो आइगन वेक्टर निकल के आ रही हैं, जैसा मैं आपको यहां पे फिर से बताता हूं। सो लैम्डा की 2 वैल्यूज आ रही है मेरे पास यहां पे। सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे लैम्डा 1 इक्वल टू 4 और लैम्डा 2 इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं इसे करस्पॉन्डिंग बात करता हूं लैम्डा इक्वल टू 1 के, तो मुझे मिल रहा है x1, कौन सा, ये फर्स्ट आइगन वेक्टर, और वो क्या मिला था मुझे वहां पे 1 और 1 का फॉर्म। क्या आपको याद है वो चीज? या फिर इसको आप लिखे थे k और k के फॉर्म में। ठीक है, और दूसरा चीज अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे लैम्डा 2 की करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आपको मिल रहा है, और वो आपको मिल रहा है यहाँ पे, वो देखो वहां लिखा हुआ है माइनस 2 और 1 के फॉर्म में, या फिर 2 माइनस 1 के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया मेरे पास माइनस 2 बाई के, और यहां पे आप बोल सकते हो 2k माइनस के। सो ये दोनों फॉर्म हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और अपना आंसर ए आ चुका है। सो मैं आपको लिखने का तरीका ये था मेरे पास कि आपको ये बताना था कि दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए मेरे पास दो आइगन वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन थे, और दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज थे, और दोनों के करस्पॉन्डिंगली जो आइगन वेक्टर आपको मिल रहा है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या आप देख सकते हो कि यहां पे x1 और x2 के बीच में कोई भी रिलेशनशिप है क्या? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे आप देखो कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, देन वी हैव करस्पॉन्डिंगली डिस्टिंक्ट यहां पे लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे और भी अच्छे क्वेश्चन के, जिसपे आइगन वेक्टर्स हम फाइंड करेंगे। ओके, चलो बाय बाय क्लास, इसको आराम से आप लोग नोट कर लो। थैंक यू।